नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय आशीष सिंह पर। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बोर्ड परीक्षा में जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हर वर्ष अबाध्य रूप से पूछी जाती है, उन अभिक्रियाओं को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिनके लिए आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं समझने में, पढ़ने में। वो कुछ ही मिनट में आपके सामने होगी। जो बोर्ड परीक्षा में लगभग 80 से 90% अभिक्रियाएं होंगी, केवल एक ही लेक्चर के अंदर आ जाएंगे। तो इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल इतना है, आपको बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके कम समय में। अब क्या है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अगर एल्डोल संघनन अभिक्रिया की बात किया जाए तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन दर्शाते हैं, वो भी समान एल्डिहाइड या कीटोन, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है आप समझ लेते हैं, आइए समझ लेते हैं तुरंत। जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इससे जुड़ा आपका एल्डिहाइड समूह है। तो ये वाला जो कार्बन समूह है इसको छोड़ दीजिए, इसके बगल वाला जो कार्बन होगा इसे कहा जाएगा अल्फा कार्बन। अगर इससे जुड़ा है हाइड्रोजन तो इसे कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। यानी जो समूह से जुड़ा रहे उसे कहा जाएगा एल्डिहाइड समूह, उसके बाद जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसे कहा जाएगा अल्फा कार्बन, उससे जो जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन उसे कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। इसके बगल वाले कार्बन को कहा जाएगा बीटा कार्बन, यानी अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा। इस तरह से श्रृंखला चलती है। अब एल्डोल संघनन की बात किया जाए तो इसमें समान एल्डिहाइड भाग लेते हैं। ये देखेंगे दोनों एल्डिहाइड आपके समान है, ये भी एसिटल्डिहाइड है, ये भी एसिटल्डिहाइड है। यानी जब दो एल्डिहाइड जो समान एल्डिहाइड NaOH के सापेक्ष अभिक्रिया करते हैं, ये दोनों एल्डिहाइड समान एल्डिहाइड है। ये जब NaOH के सापेक्ष यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तनु रहेगा तब उसके सापेक्ष अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल्डिहाइड। इसमें एल्कोहल, जिसमें एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों का गुण विद्यमान रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है आपकी क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया आपकी कौन सी है? क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अगर क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया की बात किया जाए तो इसमें देखेंगे, इसमें एल्डोल संघनन था, इसमें समान एल्डिहाइड भाग ले रहे थे। अब अंतर इसमें इतना है कि इसमें अलग अलग एल्डिहाइड भाग लेंगे। देखिएगा यहाँ पर एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन है, यहाँ संख्या कार्बन 6, 1 7 है। यानी ये अलग एल्डिहाइड हो गया, ये अलग एल्डिहाइड। इसका नाम है आपका बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है आपका एसिटल्डिहाइड। जबकि यहाँ पर दोनों समान एल्डिहाइड थे, ये भी एसिटल्डिहाइड था, ये भी एसिटल्डिहाइड। यानी जब समान एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डोल संघनन होगा, जब एल्डिहाइड अलग अलग रहेंगे तो उसे कहेंगे क्रॉस एल्डोल्ड। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे सिनेमिक एसिड और जल। इसे कहा जाता है क्लीजन स्मिट अभिक्रिया। इसका एक नाम और है क्लीजन स्मिट अभिक्रिया, इसी का नाम है क्लीजन स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, अगला है आपका कैनिजारो अभिक्रिया। अगर कैनिजारो अभिक्रिया की बात किया जाए तो अभी एल्डिहाइड दर्शा रहे थे, ये दोनों एल्डिहाइड दर्शाए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ये जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है इसमें वे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन कब नहीं होगा? जब कार्बन एक ही होगा एल्डिहाइड के साथ। जैसे यहाँ पर ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इसके बगल इस तरफ ना कोई कार्बन नहीं है। जब कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन होगा नहीं, जब अल्फा कार्बन होगा नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, और जब अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा नहीं तो ये न एल्डिहाइड एल्डोल संघनन दर्शा सकते हैं न क्रॉस एल्डोल दर्शा सकते हैं। तब ये दर्शाएंगे जो अभिक्रिया उसे कहा जाएगा कैनिजारो अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बना लेते हैं सोडियम फॉर्मेट और मेथेनल। इसको कहा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। इससे मिलती जुलती 3 अभिक्रियाएं आती हैं, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। तीनों अभिक्रियाएं सेम अभिक्रियाएं हैं, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है एल्किल और एरिल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है, और एरिल हैलाइड उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है, यानी क्लोज्ड चेन पाई जाती है। तो एरिल हैलाइड की बात किया जाए तो एरिल हैलाइड ये आपका है, यानी जहाँ R लिखा रहेगा आप समझोगे ये एल्किल हैलाइड है। एक ही जगह CH3 CH2 C2H5 C3H7 रख सकते हो। जहाँ AR रहेगा इसका मतलब है ये कार्बन की बंद श्रृंखला होगी, इसमें कार्बन की संख्या 6 हो सकती है। जैसे आपका बेंजीन होता है C6H5, ये आपको इसको कहेंगे आप एरिल हैलाइड। ठीक है,
अब आप समझते हैं एल्किल एरिल आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं अपक्रिया क्या होती है। अगर ऊर्ज अपक्रिया की बात किया जाए तो इसमें दो एल्किल हैलाइड के अणु भाग लेते हैं। एक एल्किल हैलाइड का अणु ये हो गया, दूसरा एल्किल हैलाइड का अणु ये हो गया। जब दो एल्किल हैलाइड के अणु सोडियम धातु से अपक्रिया करते हैं शुष्क ईथरी विलयन की उपस्थिति में, तब बनाते हैं एल्केन। इसे कहा जाता है ऊर्ज अपक्रिया। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्ज अपक्रिया। लेकिन अगर ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया की बात किया जाए तो इसमें एक एरिल हैलाइड रहता है और एक एल्किल हैलाइड रहता है। यहाँ पर दोनों एल्किल हैलाइड थे, आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला एल्किल हैलाइड है और ये वाला भी एल्किल हैलाइड है। लेकिन अगर ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया की बात किया जाए तो इसमें ये आपका एरिल हैलाइड है, ये आपका एल्किल हैलाइड है। यानी जब एक एरिल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड से शुष्क ईथरी विलयन की उपस्थिति में सोडियम धातु से अपक्रिया करेगा तो ये बनाएगा, इसमें जो यौगिक बनाएगा उसमें एरिल और एल्किल दोनों का गुण रहेगा। यानी एरिल और एल्किल दोनों हाइड्रोकार्बन का गुण रहेगा, तो इसे कहेंगे आप ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, अगला है आपकी फिटिंग अपक्रिया। अगर फिटिंग अपक्रिया की बात किया जाए तो इसमें एरिल हैलाइड भाग लेगा और एरिल हैलाइड भाग लेगा। दोनों एरिल हैलाइड भाग लेंगे और सोडियम धातु से अपक्रिया करेंगे शुष्क ईथरी विलयन की उपस्थिति में, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे। इसे कहा जाता है फिटिंग अपक्रिया। अब ऊर्ज अपक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया में केवल इतना डिफरेंस है, आप समझिएगा कि ऊर्ज अपक्रिया में केवल एल्किल हैलाइड भाग लेते हैं, इसमें एल्किल और एरिल दोनों लेंगे। और फिटिंग अपक्रिया में एरिल और एरिल इसमें रहेगा, इसमें एल्किल भाग नहीं लेगा। ठीक है, अपचयन अपक्रिया। अगली अपक्रिया की बात किया जाए तो अगली अपक्रिया आपकी है क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। उसके बाद आपका रहेगा उल्फ किस्नर अपचयन। क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर अपचयन दोनों एक ही तरह कार्य करती हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें ZnHG और सांद्र HCl की उपस्थिति होती है और इसमें एल्कली क्षारीय हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। आइएगा समझते हैं होते क्या है। अगर क्लीमेंसन अपचयन की बात किया जाए तो ये कार्बोनिल समूह दर्शाते हैं। अब कार्बोनिल समूह की बात किया जाए तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कार्बोनिल समूह होता क्या है, तो आइए हम इसको समझा देते हैं होता क्या। जैसे ये आपका है O, इसके दो बंध हैं तो इसे कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में आता है एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे H लगा दिया जाए, यहाँ पर CH3 लगा दिया जाए तो ये संरचना इस तरह से बन जाएगी CH3 CHO, तब इसे कहेंगे आप एल्डिहाइड। यानी कार्बोनिल में ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। लेकिन यही CH3 की जगह यहाँ पर भी CH3 लगा दिया जाए, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ CH3 है, यहाँ पर भी CH3 लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा CH3 CO CH3, तब इसे कहा जाएगा कीटोन। ये आपका बन गया था एल्डिहाइड, ठीक है, और ये बन गया आपका कीटोन। यानी जो कार्बोनिल समूह होता है वो एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है। ठीक है, तब कार्बोनिल समूह की अगर ZnHG जिंक मरकरी और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपक्रिया यानी अपचयन होगा तो इस हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए क्लीमेंसन अपचयन की, क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल समूह की अगर ZnHG यानी जिंक और मरकरी और सांद्र HCl के सापेक्ष अपचयन होगा तो ये जो बनेगा वो बनेगा हाइड्रोकार्बन। यही अगर अपचयन क्षारीय हाइड्रोजन की उपस्थिति में हो जाए तो कार्बोनिल समूह बदल जाएगा हाइड्रोकार्बन में। दोनों अपक्रियाओं में केवल इतना अंतर है, इसमें जिंक मरकरी सांद्र HCl है, इसमें आपका क्षारीय हाइड्रोजन है। अगर जिंक मरकरी सांद्र HCl रहेगा तो बनेगा हाइड्रोकार्बन ही, लेकिन उसका नाम हो जाएगा क्लीमेंसन अपचयन। अगर हाइड्रोजन क्षारीय रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा उल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, ये आपकी है कोल्बे स्मिथ अपक्रिया। अगर कोल्बे स्मिथ अपक्रिया की बात किया जाए तो 4 से 8 एटीएम दाब पर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर फिनाल को CO2 के साथ अपक्रिया कराएंगे, 4 से 8 एटीएम दाब पर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर फिनाल की CO2 से अपक्रिया कराएंगे तो CO2 से अपक्रिया के बाद जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड।
क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। अब ये यहाँ कहा जा रहा है कि जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन और निर्जलीकरण दो प्रोसेस होती है। जल अपघटन का मतलब हम बता देते हैं, निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है। अगर जल अपघटन की बात किया जाए तो जल अपघटन जब अभिक्रिया में जल का उपयोग होता है, यानी जल का संयोग होता है, उसे कहा जाता है जल अपघटन। और जब अभिक्रिया से जल निकलता है, यानी H2O का एक आध अणु निकल जाता है, तो उसे कहा जाता है निर्जलीकरण। ठीक है, अगली अभिक्रिया है आपकी राइमर-टीमैन अभिक्रिया। राइमर-टीमैन अभिक्रिया की बात किया जाए तो इसमें NaOH के सापेक्ष, यानी NaOH की उपस्थिति इसमें रहेगी, तब फिनाल की, ये आपका फिनाल है, अगर इसकी बात किया जाए तो ये आपका फिनाल है। फिनाल की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया होगी, इसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, NaOH की उपस्थिति में फिनाल की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया के पश्चात जल अपघटन। यहाँ देखोगे ये जल अपघटन, HOH जहाँ लिखा रहे उसका मतलब होता है कि यहाँ जल अपघटन हो रहा है। ठीक है, फिनाल की क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति नहीं, फिनाल की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया NaOH के सापेक्ष होगी, तो उसका जल अपघटन जब कराएंगे तो बनेगा आपका सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, अगली अभिक्रिया है आपकी हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अगर हुन्स-डीकर अभिक्रिया की बात किया जाए तो इसमें होता है वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। ये आपका वसीय अम्ल है, इसका सिल्वर लवण है, ये सिल्वर जुड़ा है तो इसलिए इसे कहा जाता है वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी अभिक्रिया होती है X2। ये X2 की बात बता दें, अगर X2 की बात किया जाए तो X बराबर होता है Br2 या Cl2, यानी X की जगह पे ये रख सकते हो। ठीक है, या Br रख सकते हो या Cl रख सकते हो। तो जैसे वसीय अम्ल के सिल्वर लवण की X2 से अभिक्रिया होगी CCl4 या जाइलिन की उपस्थिति में, तो बनेगा आपका एल्किल हैलाइड, इसे कहा जाएगा एल्किल हैलाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी, इसे कहा जाएगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।